कोई भी महोत्सव तभी पूर्ण माना जाता है जब उसकी नींव श्रद्धा, मर्यादा और मंगल संकल्प पर रखी जाए। मंगल कलश स्थापना उसी विधान की प्रथम अभिव्यक्ति है जो संपूर्ण आयोजन को आध्यात्मिक आधार प्रदान करती है और इसी मंगल भाव को आत्मसात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराष्ट्र प्रांत के जिला सतारा स्थित फलटण वासियों को, जब परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 1 अगस्त 2026 को मंगल कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। पावन वर्षा योग 2026 के निमित्त परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम में पुण्यवान परिवारों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता करने के साथ अनंत पुण्यों का अर्जन किया, जहां प्रभु एवं गुरु भक्तों का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य गुरुवर के मंगल आगमन के साथ हुआ, जहां पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में पुण्यशाली परिवारों ने तीर्थंकर प्रभु के पूजन करने के साथ मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु अभिषेक किया, तो वहीं पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर मंगल कामना भी की। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रीं क्लीं हुं ह्रां ह्रीं द्रवै द्रवै। नमो हरते भगवते श्रीमते ठठ ठठ अध्याय मम संगस्य वरिष्ठ जीव संपूर्ण शंकर करता वार्षिक अभिषेक करता आत्मनिर्भरता मंत्र स्थापना करता समस्त प्राणित जी मंत्रस्य दुर्जन मम श्रीरस्तु सिद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा करम स्वाहा। ओम निखिल भुवन भवन मंगली भूल जिनपति सर्वण सर्वसं प्राप्तः वर नव विरतत्व धर्मति शिवाय नमः स्वाहा। ओम देवी कमलाद्रि सजिनेभ्यो नमः स्वाहा। ओम कमलाद्रि सजिनेभ्यो नमः स्वाहा। ओम कमलाद्रि सजिनेभ्यो नमः। अगले क्रम में श्रावक द्वारा मधुर गीत की प्रस्तुति के साथ पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम स्थल पर मंगल आगमन हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा करने के साथ पूज्य गुरुदेव की भव्य अगवानी की, साथ ही पूज्य गुरुदेव ने उच्चासन ग्रहण किया। भी बुला ले बाबा थारी ये नगरिया, मन्ने भी बुला ले बाबा थारी ये नगरिया। मारो कर से है मन नाचू हो के मगन, मारो तर से है मन नाचू हो के मगन। मेरे गुरुदेवा गुप्ती नंदिया, मन्ने भी बुला ले बाबा थारी ये नगरिया, मन्ने भी बुला ले। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ। दिन दिन का तू मन में ओ गुरुवर, जाग जाग करे रात हो। इसके बाद गुरु भक्ति से ओतप्रोत वातावरण में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया, तो वहीं मंगलाचरण की प्रस्तुति के साथ गुरु भक्तों ने झूमते थिरकते हुए गुरु भक्ति की।
इसके बाद गुरु भक्त परिवारों को विभिन्न पुण्य लाभ प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ, जहां पुण्यवान परिवारों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष अपने भाव व्यक्त किए। इस अवसर पर सौभाग्यशाली श्राविका ने पूज्य गुरुवर को बोलती जिनवाणी भेंट कर मंगल आशीष ग्रहण किया। यहाँ पर खड़ा हूँ, 2006 से गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, पर 2018 तक के माइक लेके कभी मैंने बोला नहीं। जैसे ही गुरुदेव का नागपुर में प्रवेश हुआ, गुरुदेव ने बोला कि बस बोलो। रोज सुबह 6 बजे अभिषेक करने के पश्चात जब भी श्री जी को चंदन लगाता हूँ, चंदन का हाथ मैं गुरुदेव के चरणों को लगाता था और वो हाथ मैं अपने सर पे लगाता था। और पता नहीं वो शक्ति कहाँ से आती है कि जो व्यक्ति एक शब्द भी नहीं बोलता था, वो गुरुदेव के आशीर्वाद से बिंदास बने जब माइक लेता था तो बोलता था। सब लोग मेरे को बोलते थे कि गुरुदेव आपने नागपुर चातुर्मास में नागपुर को एक अच्छा व्यक्ता दिया और मेरे को उन्होंने ऐसे एक आशीर्वाद दिया। ऐसे गुरुदेव की जादू है। धर्मस्नेही महानुभाव, ऐसे ऐसे उपकार इस महान संत के हैं का पाने का सौभाग्य प्राप्त करूं, लेकिन मेरी माता श्री की प्रबल भावना थी कि मुझे ये पिक्ची प्राप्त करनी है और उनका यह पुण्य है और गुरुदेव का पावन मंगल आशीर्वाद है। उस साल जो पिक्ची मेरे को 2 लाख रुपए में पूछी मिली, मुझे 40 लाख रुपए का फायदा हुआ। पर कहते हैं ना कि पैसा आता है तो साथ में अहंकार आता है, और हमने ये बात समझी नहीं, गुरु की महिमा जानी नहीं। बस इतना मालूम था कि ये हमने किया है। और ऐसा कर्मों ने मेरे उदय आया कि 2-3 साल के बाद ऐसा मुझे नुकसान लगा कि 1.5 करोड़ रुपए का मेरे को नुकसान हुआ व्यापार में 2012 में। फिर उसके बाद मैं भावना भाता रहा कि मेरी क्या गलती है, क्या गलती है, क्या गलती। पहले तो दूसरों को खूब गलतियां देता था, फिर मैंने सोचा नहीं, किसी का दोष नहीं है, ये सिर्फ मेरे कर्मों का दोष है। मैंने उस दिन से अपना सुधार करना शुरू किया। आचार्य श्री दयासागर जी गुरुदेव से मैंने जुड़ा। 2015 में मेरी माता श्री ले गई और जोड़े से हमको आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज बहुत समय नहीं है क्योंकि कार्यक्रम बहुत विशेष है। हमारे बाराबंकी से महिला मंडल के लोग आज गुरुदेव की कुछ उपाधियां, हमारे नखाते जी जब उपाधि पढ़ते हैं तो हम लोग सोचते हैं हमारे अंदर कब इतनी बुद्धि आएगी और हम एक लाइन में इतनी उपाधियां कैसे पढ़ेंगे। तो हम लोग आज लिख करके लाए हैं कि पढ़ेंगे हम और गिनेंगे नखाते जी। आप सब लोग जानते हो कि 2025 जो गया साल था, उस वक्त पुणे में गुरुदेव का चातुर्मास हुआ था और ये चातुर्मास ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा चातुर्मास हुआ था। कहते हैं चातुर्मास में गुरुदेव की साधना होती है। हम सब श्रावक श्राविकाओं के लिए ये बहुत सुवर्णमय अवसर होता है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि पुणे का वो चातुर्मास पूरे भारत के लिए एक अनोखा चातुर्मास बन गया था। इसी के साथ पुण्यशाली परिवारों को पूज्य गुरुमा की मंगलवाणी श्रवण करने के साथ कलश प्राप्त करने का स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां सौभाग्यशाली परिवारों ने झूमते थिरकते हुए भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुवर को दिव्य पिच्छी व पवित्र कमंडल एवं शास्त्र भेंट कर पाद प्रक्षालन किया। आज मुझे याद आती है 54 वर्ष पहले की बात। हे गुरुदेव, आज मुझे याद आती है 54 साल पहले की बात, जब पहली बार हुई थी आपसे मेरी मुलाकात। जब पहली बार हुई थी आपसे मेरी मुलाकात, जब आप थे मेरे साथ एवं मैं थी आपके साथ। कहते हैं बुरा होता है मंगलवार, कहते हैं बुरा होता है मंगलवार, पर मेरे लिए तो वो मंगलवार भी बना मंगलकार।
इसके बाद गुरु भक्तों ने संगीतमय वातावरण में पूज्य गुरुदेव के समक्ष अष्ट द्रव्य समर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। अब समय था परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की अमृतवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने श्रावक श्राविकाओं को सांसारिक व आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हुए जीवनों उपयोगी संदेश दिए। कहना चाहूंगा कि जीवन में मात्र सुख को मत खोजो, दुख का भी सामना करो। इसलिए अपने बच्चों को सही शिक्षा दिलाने के लिए, उन्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए आज आवश्यकता है कि हमारे नगर में, हमारे शहर में चतुर्मास का चातुर्मास होना चाहिए। जो चतुर्मास होते हैं, उन चतुर्मासों के अंतर्गत जो मांगलिक विधान होते हैं, मांगलिक क्रियाएं होती हैं, जो नाटक आदि होते हैं, जैसे कल नाटक किया गया, उसमें आपने कितने लोगों ने प्रेरणा दी? मैंने स्वयं देखा है। 1998 में जब मैं चित्री में था, तब जिन बच्चों ने उस श्रेष्ठ नाटक के अंदर में मुनि का रोल किया था, हरिका का रोल किया था, वो आज साक्षात मुनि बनकर मोक्ष मार्ग पर लगे। बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। तभी तो चतुर्मास की शुरुआत है, और वो भी फलटन ऐसा नगर है कि जहां हर साल निरंतर चतुर्मास चलते हैं। हर साल चतुर्मास यहाँ पर होते हैं, और चतुर्मास के पश्चात भी पूरी संत का आगमन यहाँ पर होता ही रहता है। अभी आचार्य चतुर्मास यहाँ पर 2025 को, उसके बाद लगातार समय यहाँ पर आ ही रहे हैं, और उनके आते आते हम आपके बीच में आए। और चातुर्मास की शुरुआत के साथ ही धमाल शुरू हुए। लोग बोले तो कौन आएगा शहर से रूप में?
हमें का सवाई और विधान में आपने आनंद लिया। श्रीफल का यहाँ ढेर लग गया, पुण्य का ढेर यहाँ पर लग गया। कल शाम को जो नाटक हुआ तो उस नाटक में मैंने देखा तकरीबन 100 से ऊपर पाप उस नाटक के अंदर यहाँ पर मंचन करने होते। एक बार ताली होती, मतलब 2, 3, 4 महीने के बच्चे से लेकर के और 60-70 साल की माताएं उसके अंदर थी, बालिकाएं थी, सभी लोग थे, बच्चे थे, सबने बहुत सुंदर मंचन किया। किसका मंचन किया? रागी का या वैरागी का? वैरागी। ये दुनिया त्याग को शीश झुकाती है, तो हम भी अपने जीवन में संयम को अपनाएं, त्याग को अपनाएं। संयम के बिना आपका जीवन व्यर्थ है। सम्यक दर्शन के बिना आपका मोक्ष मार्ग ही प्रारंभ नहीं है। सच्ची श्रद्धा दिलाइए, सम्यक श्रद्धा दिलाइए, अपनी सच्ची श्रद्धा को जागृत कीजिए और सम्यक ज्ञान को प्राप्त कीजिए। जीवन में अनुभव को अपनाइए, महाव्रत को अपनाइए। ये भावना भाइये कि कब मेरे जीवन में ऐसा दिन आए कि मैं भी संत साधु बन के बिछड़ूं, वह घड़ी कब आएगी। भावना हमारे मन में होनी चाहिए। जिम्मेदारी पूरी करते हुए जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप। इसके बाद पुण्यशाली परिवारों को पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य एवं कर कमलों से मंगल कलशों में द्रव्य भरने का पावन अवसर प्राप्त हुआ। चातुर्मास की शुभ बेला में गाओ मंगल गान, चातुर्मास की शुभ बेला में गाओ मंगल गान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। भाव की लड़ियों से भक्तों ने बंधन बार बनाए हैं, मणि मोती रत्नों से जड़कर तोरण द्वार सजाए हैं। अरे हंतों की करो वंदना गा करके गुणगान, अरे हंतों की करो वंदना गा करके गुणगान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। कल्याणक होंगे भगवन के खुशी